गुड मॉर्निंग बच्चों। चलिए कक्षा 6 के लिए हम लोग अष्टमा पाठ यानी कि 8वां पाठ पढ़ रहे हैं। आप लोग का सुक्ति तत्व का नाम है सुक्तियों का गुच्छा, और जानेंगे इस पाठ में सुक्ति, इसमें सार है सुक्तियों का, इसमें जानेंगे किस तरह से इस पाठ में बताया गया है। तो ये जो है वो सभी बालक बालिका सभी के लिए जो वचन हैं जो दिए गए हैं, जो बहुत हितकारी हैं, उनको क्या करना है, अपने जीवन में उसको ग्रहण करना है, और क्या ग्रहण करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये आपको आपके खुद से सोच से आपको जीवन में अपनाना चाहिए। जिस तरह से आप पुस्तक पढ़ते हैं तो सिर्फ पढ़ाई के लिए नहीं करना चाहिए, जो अच्छी बातें हैं जो जीवन में आगे बढ़ने के लिए आपकी मदद करे, जो आपके स्वभाव में परिवर्तन करे, तो वैसी अच्छी अच्छी बातों को आपको जीवन में अपनाना भी चाहिए। तो इस तरह की शुक्तियों का गुच्छा है, तो हम लोग इसमें जानेंगे। मैं बताऊंगी आपको, पहले मैं संस्कृत में बताऊंगी, फिर हिंदी में आपको उसके भावार्थ बता दूंगी। आप लोग इसको पहले लिख लीजिएगा श्लोक संस्कृत में लिखकर, फिर हिंदी में उसका अनुवाद भी लिख लीजिएगा। तो इस तरह से मैं आपको बता रही हूँ, तो बहुत ध्यान से सुनिए। तो पहला ही है हमारा, उद्मेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि च न मनोरथै न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। तो इसमें क्या कहा गया, तो इस सुक्ति में यह कहा जा रहा है कि कोई भी काम होता है तो क्या होता है, वो कड़ी मेहनत से ही पूरा होता है। कि सिर्फ सोचने से भर से ही वो काम नहीं हो सकता। कैसे, तो जैसे कभी जो सोता हुआ जो शेर होता है, उसके मुंह में क्या हिरन खुद से आ जाता है क्या? नहीं ना। उसके लिए वो मेहनत करता है, उसके लिए वो शिकार करने जाता है, वो उसके पीछे दौड़ता है, तभी वो उसके मुख में आती है, उसको पकड़ता है। तो इस तरह से कड़ी मेहनत करता है, पूरी ताकत लगाता है। तो इस तरह की जो बातें हैं, यानी कि आप कड़ी मेहनत करोगे तो कोई भी काम सिर्फ सोचने से नहीं होता है कि मैं बस सोच लिया कि हाँ मुझे ये काम करना, नहीं, उसके लिए आपको मेहनत करना चाहिए, आलस्य नहीं करना चाहिए। तो ऐसी ये बातें हैं। चलिए, पुस्तके पठिता पाठः जीवने नैव साधिता किम भवेत तेन पाठेन जीवने यो न सार्थक। तो इसमें कहा गया है कि जो पुस्तक होते हैं, है ना, यदि अगर जो पुस्तक में आपको दिया जा रहा है तो उसको आप अगर पढ़ रहे हैं सिर्फ, तो क्या मतलब, उसको आप अपने जीवन में साधिए, जीवन में जानिए, जो अच्छी अच्छी बातें हैं उसको अपने जीवन में उसको अपनाइए। तो उससे क्या होता है, उससे आपको बहुत सारे लाभ मिलेंगे। ठीक है, तो इस तरह की बातें हैं। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति मानवा तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। तो इस पंक्ति में कहा जा रहा है कि जो सभी मनुष्य होते हैं जो प्रिय वचन कहने से प्रसन्न होते हैं। ठीक है, तो मीठा बोलना चाहिए और बोलने में कंजूसी नहीं करना चाहिए, अच्छी अच्छी बातें करनी चाहिए और सबसे मिलजुल कर रहना चाहिए। तो इस तरह से गच्छने पिपलो यति योजनां सत्यन्पि आगच्छन् व्यतिन्यन्तोपि पदेमेकं च गच्छति। तो इसमें कहा जा रहा है, गच्छन मतलब होता है चलना, है ना, सतन्पति मतलब सैकड़ों, चलती हुई, जिस तरह से चलती हुई जो चींटी होती है सैकड़ों योजन पार कर लेती है, और जब ना चलता हुआ गरुड़ भी एक कदम भी चल नहीं जा पाता है। तो इस तरह से वो चींटी क्या करती है, वो मेहनत करती है ना, सैकड़ों मीलों चलती है और अपनी सफलता को, प्रयोजन को, अपने कार्य को पूरा करती है। और जो गरुड़ होता है वो आलसी स्वभाव का होता है, वो एक जगह बैठा रहता है और वो क्या करता है, कभी कभी उसको भोजन भी नसीब नहीं होता। तो इस तरह की बातें, यानी आपको मेहनत करनी चाहिए। काका कृष्ण पिक कृष्ण को भेद पिक काकयो बसंतम समये प्रापते काक काक पिक पिक। तो काका मतलब होता है कौवा, कृष्ण मतलब काला, पिक कोयल, और भेद मतलब होता है अंतर, प्राप्ते प्राप्त होने पर। तो जैसे काला जो कौवा क्या होता है, काला होता है, कोयल भी काली होती है। अब कोयल और कौवा में क्या अंतर होता है, बसंत ऋतु आने पर कौवा क्या करता है, तो कौवा तो काव काव ही करेगा, तो आने पर कौवा कौवा है और कोयल कोयल ही है। जैसे बसंत ऋतु आती है तो वो कोयल की आवाज कितनी मीठी होती है। तो जो दोनों का रंग काला है, लेकिन भेद क्या होती है, बसंत ऋतु के समय पता चल जाती है। तो इसी तरह मतलब अपने गुण, अपने व्यवहार से आदमी को अपना जीवन जीना चाहिए। अच्छी अच्छी बातें, चाहे वो दोस्त की बातें हो या कोई भी हो, आपकी जो हितकारी जो है, जो आपको कोई बात बोलते हैं ना, तो उसको अपने जीवन में आपको ग्रहण करना चाहिए। अब सूर्य अगर नहीं, तो सूर्य नहीं है अगर समझ लो, तो उसकी जगह पे आप अब दीपक जलाओगे तो उसका प्रकाश आपको मिल जाएगा क्या? नहीं ना। तो उसी तरह से अच्छी अच्छी बातों को आपको अपनानी चाहिए। पुस्तक सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं होती है, जीवन में अच्छी अच्छी बातें को अपनाने के लिए भी होती है ना। तो उसके लाभ को आपको अपनाना चाहिए, और इससे क्या होता है
कि जो जैसे चींटी है, उदाहरण के तौर पे दिया गया है, चींटी क्या है, सैकड़ों योजन चलती है, सैकड़ों मील चलती है और अपने कार्य को वो सफल करती है। तो उसी तरह आपको भी अपने कड़ी मेहनत करके अपने कार्य को सफल करना चाहिए। तो ये हमारा सुक्ति सत्व का यानी कि सुक्तियों का गुच्छा का अष्टम पाठ पूरा हुआ। अब इसके बाद हम लोग नवम पाठ पढ़ेंगे और जानेंगे नवम पाठ में क्या है। तो पहले आप ये सुक्ति लिखिएगा संस्कृत में, फिर हिंदी में, फिर उसके बाद ये शब्दार्थ लिखने हैं आपको अपने कॉपी में, फिर श्लोक को बोलना भी है आपको। श्रवाण श्लोकान सर्वस्वम गायत, मतलब आपको गाकर उसको बोलना है। अब ये आपको पहला प्रश्न है, ये आपको कॉपी में करना है। दूसरा प्रश्न उत्तर ये है श्लोकाशनम योजित, तो इसको भी आपको पहले तो सभी श्लोक को आपको गाना है, बोलना है, उसके बाद जो है सही मिलान करना है। तो ये आप अपनी कॉपी में कर लीजिएगा, बुक में मत करिएगा, अच्छे नहीं दिखते हैं। फिर प्रश्न उत्तर को आप अपनी कॉपी में लिखिए, खाली स्थान जो है ये अपने बुक में ही कीजिए। तो इस तरह से हमारा ये अष्टम पाठ पूरा हुआ। इसके बाद हम नव पाठ पढ़ेंगे। चलिए ठीक है, अपने घर पर रहिए, मन लगाकर पढ़ाई कीजिए, खूब ध्यान दीजिए पढ़ाई पर। ओके, टेक केयर, बाय बाय।